ये क्या लिए तू हाथ में पिंकी? MI1 MI1 मतलब? MI1 माने मैडम इंडिया की फाइल नंबर 1। मगर ये फाइलें बनाई क्यों? अरे ऐसी 25 फाइलें बनवाई है अंसारी जी ने मैडम इंडिया के लिए। 25 क्यों? अरे काम ही इतने करवाने हैं मैडम इंडिया से, तो मैंने कहा पहले फाइल ही बनवा लेते हैं। पढ़ो। केस नंबर 1 हुंडल जी का है, मेरे जीजा जी का। पता है मुझे। डेटेड 5/1/94। हुंडल जी का पैजामा टेरेस पे सूखते सूखते उड़ गया और बी विंग वाले छज्जे पर लटक गया। कृपया मैडम इंडिया से रिकवर करवा ले। दिमाग तो नहीं खराब हो गया अंसारी जी का? क्यों? अब मैडम इंडिया क्या छज्जे में से चढ़ के पैजामे उतारेगी? तो हम और आप तो रिस्क नहीं ले सकते ना छज्जे पे जाके। तो मैडम इंडिया क्यों लेगी रिस्क? वो तो गायब हो सकती है ना। पागल तो नहीं हो गए अंसारी साहब? अरे मैंने जरा से ये क्या कह दिया कि मैडम इंडिया घर की बात है, तो कहाँ है अभी अंसारी साहब? वो तो अपनी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या बात कर रहे हैं आप? आज मैं सीना तान के कह सकता हूँ कि दुनिया भर में सिर्फ मेरी सोसाइटी ऐसी है जिसकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? वो कैसे? वही मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 मिनट चुप रहेंगे आप? पुष्पा जी आप यहाँ गई और वो फाइल भिजवाई तो थी को। खैर अब आप आई गई हैं तो बैठ जाइए। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, क्योंकि सिर्फ हमारी सोसाइटी के पास मैडम इंडिया है जो दिखती नहीं है फिर भी है। मेरा मतलब कि जो है मतलब दिखती नहीं है। मतलब क्या समझाया नहीं, मतलब आपको 2 वर्ड समझ नहीं रहे आप बात को। सीधी सी बात है कि वो है मगर दिखती नहीं है और वो फुली डिवोटेड है हमारी सोसाइटी के लिए। समझ गए ना आप? हाँ, वो फाइल क्यों भिजवाई थी आपने मुझे? बाद में बात करते हैं ना अपन। उन्हें तो संभालो ना यार इनको। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? भाई जब मैडम इंडिया दिखती ही नहीं तो भी सारा हिंदुस्तान लोहा मान चुका उनका। आपको क्या लगता है कि हमें मान लेनी चाहिए आपकी बात? बिल्कुल, अंसारी की बात लोहे की लकीर होती है साहब। अरे होती होगी लोहे की लकीर, इसका मतलब ये नहीं कि मैडम इंडिया जाके पैजामे उतारती फिरेगी। यार उनकी बात समझ में नहीं आती क्या आपके? देखो परजाई जी अपन फ्लैट में चल के डिस्कस करते हैं। क्यों? यहाँ सब गड़बड़ होती है ना। मेरे होने से गड़बड़ होती है अंसारी साहब। देखती हूँ कैसे करते हैं आप लोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। समझती नहीं है। गुना है इस चीज। ये भी हमारी सोसाइटी के मेंबर है। पंचगनी में अपने बेटे से मिल के आई है, इसकी डिस्टर्ब है की हुई है। अब खैर आपको मैडम इंडिया की बात पूछिए। मेरी वजह से आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रही थी। आराम से बताइए, आराम से। आप लीजिए ये गोली खाइए नींद की। नींद की गोली? मेरा मतलब आप थक गई हैं, ये विटामिन की गोली खाइए, विटामिन डी। विटामिन डी? डी में ताकत आप खाइए इसे। हाँ लीजिए, बताइए लीजिए। आराम से आराम से आराम से बताइए। क्या आराम से? हाँ अंसारी जी क्या जानते हैं मैडम इंडिया के बारे में? देखिए आप। अरे मैं क्या देखूं? आप लोगों ने क्या उल्टी सीधी बातें लिख के भेजी मुझे इस फाइल में? मेरा टेलीकोट का पजामा। अरे क्या टेलीकॉम का पैजामा? मेरी जेब से 75 रुपए गए थे परजाई जी, ऐसे कैसे छोड़ दूं छज्जे पे? जब के उतार लो ना छज्जे पे से पैजामा। हाँ, तो फिर आप ऐसे कैसे कह रही थी कि मैडम इंडिया को अपना घर का फैमिली मेंबर समझो? ऐसे होती है क्या फैमिली मेंबर? हाँ ऐसे फैमिली मेंबर। जीजा जी आपको अंसारी सर बुला रहे हैं ना? हाँ, अंसारी दी कॉन्फ्रेंस। हाँ, लेकिन तू एक काम कर, तू परजाई जी को कड़वे तेल की मालिश कर दे, थोड़ी ठंड लगा जाएगी। पर आप जाओ ना। हाँ, मैं लाता हूँ। कहाँ है करवा दे? मुझे नहीं करवानी मालिश। करवा लीजिए ना, आराम आ जाएगा। वैसे भी आप कह रही थी कि आपका सर भरना रहा है। अरे बाबा तू जा, मैं सोना चाहती हूँ 1 घंटा। हाँ ये बात ठीक है, अब 1 घंटा सो लीजिए, तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सामने नाम लिया ना तो देखना मैं फूट ही लेती हूँ ना। हाँ मैडम इंडिया मैं हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे ये अंसारी जी। लो मैं भी तो पुष्पा भागव हूँ, टेक इट इजी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाती हूँ, कोई मजाक नहीं है। अरे मेरा इंटरव्यू लो। नहीं जी अंसारी जी की उसमें बता दूँ? नहीं बता। बड़ी जोर की नींद आ रही भी है। कैसे गोली देगा ये सरदार? कह दो ना तो ये ताकत की गोली। ताकत तो आनी नहीं है, नींद आई जा रही है मुझे तो। अभी बता दूंगी ना जाके, मजा आ जाएगा अंसारी को। बड़ा चेयरमैन बन के बैठा है वहां पर मैडम इंडिया का सगा। हाँ बोलना तो आता नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगा छोड़ूंगी नहीं अंसारी तुझे भी मैं। अब की हाँ आप फिर आ गई? हाँ मैं फिर आ गई, क्योंकि मैं आप सबको साफ साफ बता देना चाहती हूँ। भैया कौन है जो बार बार डिस्टर्ब कर
लगेगा। पिंकी जल्दी से जाओ, श्रीवास्तव जी के मुझसे एड्रेस लेके आओ। किसका? अरे उनके मेंटल हॉस्पिटल का। आप जाइए कुंडल जी, जल्दी से एम्बुलेंस लेके आइए। मेंटल हॉस्पिटल के लिए अंसारी साहब आप क्या? नहीं आप बैठिए, हो जाता है। अब श्रीवास्तव जी भी तो हो गए थे। मतलब आपका? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम अब तक नहीं जाओ, देखो कुंडल जी नहीं गए। अंसारी साहब मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं ही मैडम इंडिया हूँ। आप कुछ भी साबित कर सकती हैं। आप क्या सचमुच में पागल समझ रहे हैं? नहीं, अब क्या करूं? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं ही हुंडल हूं तो आप क्या करेंगे? हो जाता है, कोई बात नहीं। अब चेयरमैन क्या क्या करे? अरे अंसारी साहब, आपको तो जो कुछ करना था आप कर चुके। अब तो पुष्पा भार्गव करेगी, और पुष्पा भार्गव ये साबित कर सकती है कि वो खुद मैडम इंडिया है। हाँ, मैं कभी भी गायब हो सकती हूँ। देखिए इनकी तबीयत अब ज्यादा बिगड़ रही है। ये देख, अब बन गई मैं मैडम इंडिया, और अब मैं फिर से बन गई पुष्पा भार्गव। पिताजी जी, हाँ जी। चलिए आगे एम्बुलेंस। एम्बुलेंस किस लिए? हुंडल जी, अच्छा वो क्या है परजाई जी कि ऐसे ही हम लोग एक दफा घूम के आ जाते हैं हॉस्पिटल। आप जाइए घूमने हॉस्पिटल। नहीं परजाई जी, आपका चलना जरूरी है। अरे हुंडल जी, मैं ही तो हूँ मैडम इंडिया। हाँ मैं मानता हूँ आप ही हैं मैडम इंडिया, इसीलिए तो श्रीवास्तव जी वाले हॉस्पिटल चलना है। हुंडल जी, ये सब लोग मान चुके। मतलब सब लोग? हाँ जी, सब लोग। लेकिन इतनी जगह तो नहीं है एम्बुलेंस में, वो छोटी वाली लाया हूँ। हुंडल जी, आप ऐसे नहीं मानेंगे। ये देखिए। परजाई जी, आपका मानते हैं ना कि मैं मैडम इंडिया हूँ? परजाई जी, हाँ आप मैडम इंडिया बनी कि नहीं बनी, लेकिन मैं जरूर श्रीवास्तव हो गया परजाई जी। हुंडल जी, बेहोश मत हो जाना। कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ परजाई जी। मैडम इंडिया। क्या हो गया हुंडल जी? अरे कोई परजाई जी, कोई बुरा शब्द नहीं होता। मेरी तरफ देखिए, लीजिए। मैंने अपनी चेयरमैनशिप में ना जाने कैसे कैसे डांट दिया आपको। तो चेयरमैन तो डांटते हुए ही अच्छा लगता है अंसारी जी। नहीं पुष्पा जी नहीं। मैडम इंडिया। हाँ, नहीं मैडम इंडिया जी नहीं। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या उल्टा सीधा कह दिया। अब वो तो आपकी आदत थी अंसारी जी। मेरा मन कर रहा है कि इसने मुंह पर लात मारूं और पाँव पकड़ लूं आपके। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए मैडम इंडिया। कोई बात नहीं, सब ठीक है। पुष्पा भार्गव विजय साहब का हाँ क्यों? चंचन और वारंट आहे कैसा वारंट भैया? ते मला माहिती नाही, ठाण्यामध्ये जाऊन विचारा। परमिशन दिखाओ। परमिशन? हाँ परमिशन लेटर दिखाओ। किस बात की परमिशन? अरे किस बात की परमिशन? तेवर देखे आपने इनके? कुछ गलत बात पूछ ली मैंने? अरे गलत सही सब समझाते हैं अभी। देखो एक भाजी वाला। भाजी वाला। अरे चुप, बीच में ऐसे बोलती हो। सॉरी। एक भाजी वाला परमिशन लेता है, टैक्सी वाला परमिशन लेता है, रिक्शे वाला परमिशन लेता है, सिनेमा हॉल वाले परमिशन लेते हैं। अरे और तो क्या, ये कॉमेडी सीरियल करने वाले भी हमारी परमिशन के बिना कॉमेडी नहीं कर सकते हैं। और तुम हमसे बिना परमिशन लिए चालू हो गई। अरे चुप। क्यों? अरे ये बैंक यूनियन के लीडर बैंक स्ट्राइक कर चुके हैं, और ये ज्वेलर एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी धमकियां दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? बैंक में करोड़ों रुपए कैश होता है, हम नहीं ले सकते रिस्क। और हमारी दुकानों में तो सोना चांदी हीरे जवाहरात सब ऐसे ही बिखरे रहते हैं, कैसे खोलें दुकान? पहले कैसे दुकानें खोलते थे? अरे पहले कोई गायब नहीं होता था। हम तो दुकान तभी खोलेंगे जब पुलिस गारंटी दे। परमिशन ली थी? काय की? अरे गायब होने की। नहीं। हेलो जय जनाब। जी ये सब जी कलेक्टर साहब ने। हाँ, जी नहीं वैसे सर कार्रवाई कर रहा हूँ सर। नहीं सर अभी जी मैं खुद लेकर आता सर। जी अच्छा जय साहब जय। अरे पांडुराम गाड़ी निकाल फटाफट, कलेक्टर साहब के घर जाना है। तो फिर मैं घर जाऊं सर? हाँ? अरे कलेक्टर साहब के तुम्हारे घर पे बैठे हैं। मैंने कब कहा? मुझे क्या पता कहाँ बैठे? अरे मुझे मालूम है कहाँ बैठे हैं। चलो मेरे साथ पीछे। पर हमारी स्ट्राइक ऐसे नहीं टूटेगी, और सोना चांदी भी नहीं बिकेगा इस तरह। अरे भैया कार्रवाई करता रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ उसको कलेक्टर साहब के पास। आगे हो गई बात खत्म? पता नहीं, तो आप गायब हो जाइए ना। हाँ ये ठीक। नहीं, मेरा भी मूड नहीं है गायब होने का।
तो फिर रहने दीजिए जी, अगर मूड नहीं है तो फिर क्या फायदा गायब होने का। फिर आइए भाई अपन के साथ टीम बना ले। आप कौन है? लक्की चोर। अब तेरे जितना फेमस तो नहीं है, पर अपन के साथ टीम बना ले तो रोज एक भटका, या तो बैंक या फिर सोने चांदी की दुकान। बैंक रॉबरी, डाके? 90% तेरा, सिर्फ 10% अपन का। क्या बात कर रहे हैं आप? सब अपन करेगा ना, सब अपन करेगा। तुम तो सिर्फ गायब होके हमें गाइड करना। मुझसे ऐसी बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? पुलिस में दे दूंगी मैं आपको। 92% ले लेना। अरे 95% भाई। साल मानेगी नहीं वो। अरे मानेगी कैसे नहीं, 95% कौन देगा घर बैठे हुए पुष्पा भार्गव को। प्लीज साइन इट मैडम। साइन इन? पर ये है क्या? कुछ नहीं, स्टेटमेंट है आपका। और देखो, आइंदा ऐसा कोई ब्लंडर हो जाए करे तो मुझे इमीडिएटली बता दिया। यस सर। कर दिया मैडम। अरे पर मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसमें लिखा क्या है? अरे बयान है तुम्हारा, समझ में आती क्या बात? सिंपल स्टेटमेंट है मैडम। इसमें आप मुझसे माफ़ी मांगते हुए ये कन्फेस करती हैं कि इस बार तो आपसे गलती हो गई, पर आइंदा आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लास्ट में आप फिर मुझसे माफ़ी मांगकर ये कहती हैं कि मुझे कम से कम सज़ा दिलवाएं। और गलती क्या की है मैंने? ये अखबार पढ़ा है ना आपने? और ये सब अखबार छापते हैं कि पुष्पा भार्गव ही मैडम इंडिया है और वो गायब हो सकती है। ऐसा स्टेटमेंट दिया था ना आपने अखबार को। अब उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने बोल दिया। सुबह सुबह होम सेक्रेटरी साहब ने पूछ लिया कि भाई श्रीवास्तव ये क्या छप रहा है तुम्हारे शहर से। ये तो न जाने इतने सालों का एक्सपीरियंस था कि राम कटोरी की दुआ। राम कटोरी? माई वाइफ। वो तो फटाक से मेरा दिमाग चल निकला और मेरे मुंह से इमीडिएटली निकला, नो सर, मेरे शहर में कोई गायब नहीं हुआ। वो तो वहां से एक अफवाह थी जिस पर एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तौर से काबू पा लिया है ताकि आतंकवादी अपने मकसद में सफल ना हो सके। एकदम करेक्ट सर। अरे करेक्ट क्या, इधर ऊपर लेटर भिजवाया और इधर ये बयान तैयार करवाया हाथों हाथ। नाउ साइन इट। पर मैं सच में गायब हो सकती हूँ सर। पर क्यों होती है आप गायब? बिना गायब हुए नहीं रह सकती आप। क्यों? मैं होता हूँ गायब, ये होते हैं गायब। देखो, तुम एक हाउसवाइफ हो, अच्छी खासी दिखती हो, तो फिर दिखो ना। अरे क्यों गायब होती हो? पर मैं गायब होके किसी का क्या बिगाड़ रही हूँ? सस्पेंड हो जाऊंगा मैडम, मैं सस्पेंड। राम सिंह एक्सप्लेन हर। अरे होम मिनिस्ट्री को मिल चुका हूँ कि यहाँ कोई गायब नहीं हुआ, मैंने इंक्वायरी कर ली है और ये है कि मेरी प्रॉब्लम समझी नहीं रही है। देखो साहब को कुछ हो गया तो ठीक नहीं होगा, कर दो साइन। मामूली सी सजा में मामला सेट हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें, ये भी साइन करके गिरफ्तारी दे देगी। गिरफ्तारी? कैसे गिरफ्तारी? आई विल सी टू इट कि जेल में आपको हर किस्म की फैसिलिटीज मिले। अखबार ट्रांजिस्टर सब दिलवा देंगे। पर मैं क्यों जाऊँ जेल? क्या हो गया मैडम? लोगों के भले के लिए हमेशा से लोग जेल जाते रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी जेल में। हाँ, बता दे रही हूँ। अरे जेल नहीं जाके भी क्या कर लोगी तुम? करती क्यों नहीं साइन? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मैडम, पाँव पकड़ लूँ। मिनिस्टर साहब रेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं, पुष्पा भार्गव से तुरंत मिलना चाहते हैं। हम अभी हाजिर होते हैं, चलिए अब। पर कहाँ सर? मिनिस्टर साहब के पास। हम लोग इनके नाला जी, हम नाला जी इनके। प्रणाम मंत्री जी। आइए आइए, आगे वो लड़की। प्रणाम मंत्री जी। अरे इधर इधर बेटी, इधर ठीक से देखो तो तुझे। अरे बेटी, तूने तो धर्म संकट में डाल दिया। अरे पगली, तुझे गायब ही होना था तो पहले हमें खबर कर दी होती। हाँ? सरकार को विश्वास में लिए बगैर ही गायब होगी। सर मैंने इमीडिएटली। अरे इमीडिएटली क्या? इमीडिएटली तो विपक्षियों ने पॉइंट लपेट लिया। ऐसे चलता है एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं सर, वो क्या है कि इन्होंने इतना अचानक। अब आप चुपचाप बैठे रहिए। मैं बच्ची से पूछूं तो सही, वो चाहती क्या है? जी हाँ बोल बेटी बोल। मैं तो बेझिझक बोल। वहाँ सरकार की हालत खराब कर दी तूने राजधानी में। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ गायब हुई थी। अरे बुद्धू, ये भी कोई छोटी सी बात है? नहीं सर, बहुत बड़ी बात है, बड़ी खतरनाक बात है सर। जी मैं तो सिर्फ। अरे मैं तो क्या, वहाँ विरोधी चढ़ बैठे हैं हमारे सीने पे कि इस तरह से देश में कहीं भी कोई भी गायब होने लगा तो देश में सुरक्षित क्या रह जाएगा? गवर्नमेंट की सीक्रेसी क्या खाक रह जाएगी ऐसे में? तो बेचारे विरोधी गलत भी तो नहीं कह रहे हैं। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था मंत्री जी। अरे तू वहाँ कब चली है? इधर 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 बेटी, इधर आ। ये इसी बात का दुख है बेटी कि ऐसी गुणवंती और सोचा तक नहीं। अरे वो तो मैं अड़ गया, ये नथिंग डूइंग। अगर राष्ट्र की होनहार बच्ची ने गायब होना सीखा है तो राष्ट्र को तो इस पे गर्व होना चाहिए। यस सर। पर बिटिया, टेंशन तो बढ़ रहा है ना। अब मैं क्या करूं? अब तू क्या करेगी? तूने तो जो करना था सब कर लिया। अब तो भैया पीएम ने हम पे छोड़ दिया है तो हम ही करेंगे कुछ ना कुछ राष्ट्र हित में। क्यों बे? हमारी हॉटलाइन का क्या हुआ? वो लाइटनिंग कॉल अभी तक नहीं आई। हमारी मिनिस्ट्री आने के बाद आएगी क्या? सर हॉटलाइन। हाँ,
हेलो, अरे लोकेट क्या करना है, यहाँ सामने बैठी है बच्ची, बहुत शर्मिंदा है, रो रही है। हाँ हाँ, घरों की तो बात है, करेंगे सम्मान, जरूर करेंगे। अच्छा ये बताओ, कहाँ रखने का तय हुआ? क्या मीटिंग चल रही? अच्छा अच्छा, आप मीटिंग कर लीजिए और मीटिंग में जो भी तय होगा हमें बता दीजिए, ताकि मैं इसे हेलीकॉप्टर में ले आऊंगा अपने साथ। फिर जहाँ रखने का तय हुआ वहाँ रख देंगे। ओके ओके, नमस्कार। आप मुझे सम्मान दिलवाएंगे तुझे, क्या बात करती है तू, सम्मान। थैंक यू, लेकिन आप मुझे हेलीकॉप्टर में बिठा के कहाँ ले जा रहे हैं? अरे वहाँ जो मीटिंग चल रही ना, वहाँ क्या नाम उसका, वहाँ अपने वैज्ञानिक हैं, सरकारी नुमाइंदे हैं, फौजी नुमाइंदे हैं, विपक्ष के नेता भी हैं। वो जो जगह तय करेंगे वहाँ ले चलेंगे तुझे हिफाजत से। नहीं, लेकिन मेरा अपना घर भी तो है ना। इधर इधर इधर। अरे तेरा घर था गायब होने से पहले, अब तो तू राष्ट्र की अमूल्य निधि बन गई है ना, कहीं इधर उधर हो गई तो। इधर उधर मतलब? कैसी भोली है बच्ची। अरे कहीं आतंकवादियों को पता चला तो लपक लेंगे। बिल्कुल सर। हाँ, स्मगलरों को पता चला तो वो भी लपक लेंगे। बिल्कुल सर। और विदेशी महाशक्तियां क्या चुप बैठेंगी? वो भी लपक लेंगे सर। हाँ। लेकिन मैं कैसे? अरे कैसे क्या, वो राजधानी में मीटिंग चल रही है ना, जैसे ही निर्णय होगा हम तुझे उठा के ले चलेंगे हिफाजत से। और वैसे मीटिंग में क्या क्या ओपिनियंस चल रही है सर? कई मत चल रहे थे मेरे रवाना होने तक। सरकार बिना पूर्वाग्रह के सबको सुन रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ऐसी होनहार गायब होने वाली लड़की को म्यूजियम में रखना चाहिए। म्यूजियम में? पर साइंटिस्ट अपने पॉइंट पर अड़े हैं कि नहीं साहब, हम तो प्रयोगशाला में चीर-फाड़ करेंगे, ताकि अगली पंचवार्षिक योजना तक सारे राष्ट्र को गायब होने लायक बनाया जा सके। चीर-फाड़? और फौजियों को डरे विदेशी शक्तियों का, इसलिए वो इस बच्ची को अपने गुप्त सुरक्षित बंकर में, लॉकर में रखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। तो पागल हो गई है। अरे कोई दूध लाओ बढ़िया बादाम डाल के इसके लिए। हॉटलाइन सर। हेलो, क्या फैसला हुआ? क्या यूएनओ में उठा लिया? अरे लेकिन ये तो हमारा आंतरिक मामला है। अरे भाई कोई अणुबम थोड़ी बना रहे हैं जो यूएनओ के सामने। क्या जिनेवा से यूएनओ टीम निकल चुकी है? ठीक, मैं भी ले आता हूँ उस बच्ची को हेलीकॉप्टर से। ओके, गजब हो गया। कुछ बदमाश राष्ट्रों ने यूएनओ में सवाल उठाया है कि हमारे देश ने बिना बताए गायब होने की टेक्निक डेवलप कर ली है, इसलिए उनकी टीम यहाँ आ रही है। देखिए, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। घबरा मत बेटी, देश का बच्चा बच्चा मर मिटेगा, थोड़ी यूएनओ को नष्ट करने देंगे। अरे मानवीय उपलब्धियों में हमने जरा सी बाजी क्या मार ली, चल गए हमसे। मुझे बचा लीजिए। अरे वही तो कर रहे हैं, वही तो मंत्री जी, पुष्पा भार्गव हमारी सोसाइटी की मेंबर है। हाँ जी, ये हमारा इनके साथ हमारा अटूट रिश्ता है जी। आप ये हमसे अलग नहीं कर सकते। आज मैं मंत्री हूँ। अरे तो मैं भी सोसाइटी कोई खराब सपना देख लेता सपना था क्या? Thank God! मैडम, वो जस्सी बहन जी की अंगूठी ना उसमें गिर गई है। किस में? वो बाथरूम में होता है ना पॉट। राम। वो क्या है ना कि खुद तो हाथ डाल के निकाल नहीं सकते ना,